इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें समझदारी की आवश्यकता है इसमें। और साथ वाला है जो देखा सुंदर बालक, सुयोग्य बालक, बड़े प्रसन्न मन से क्या किया, वैदिक विधि के विधान से कन्या का कन्यादान कर दिया। जैसे दिया वैदिक विधि नहीं होती, फोटोग्राफी में कोई जल्दी नहीं करता है। और जहाँ पंडित जी के लड़का बेटे पहुंच जाए भाई 3-4 बजे सुबह में, जल्दी करो पंडितों का बरु मरे चाहे कन्या का दक्षिणा से काम भाई इतना हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हो हमें लड़का बेटे पंडित जी भी कहते हैं। और बात स्थिति यही समाज की है, कैमरा में कोई जल्दी नहीं होती, फोटो में कोई जल्दी, बस पंडित जी के लिए पहुंचे एक बार सब जल्दी जल्दी वहां। लेकिन वैदिक विधि से विवाह करके वो कन्यादान करावती, लेकिन कथा नहीं बस भगवान श्राप दे दिया, बड़ा झूठा है रे। पहले बीते भी हम पहले कथा हो जो तेल मंडप हल्दी वल्दी आदि सब कार्यक्रम हो, पहले कथा होत मंडप पड़ेगी बाद सब बात हुआ, लेकिन वहां कथा नहीं हुई। भगवान ने श्राप दे दिया, बड़ा झूठा है रे, जा तुझे महादारुण दुख की प्राप्ति हो जाए। लेकिन वैसे दिन समझ नहीं पाए, समय बीता, दामाद जी को साथ में चल दिया कहाँ, व्यापार के लिए। तो रतन सार पूरे लंबे सिंधु संयुक्ता दोनों बंबई चले गए, ससुर दामाद व्यापार करेला। उस समय जो राजा थे उनका नाम था चंद्रकेतु। एक दिन भगवान की ऐसी माया हुई, राजा के राज में गया चोरी, चोर कहाँ, जहाँ दोनों ससुर दामादों का डेरा, उधर सिपाही लोग देखे राजा के यहाँ चोरी। कुछ सिपाहियों ने मिलकर के पीछा किया, चोर देखने राजा के सिपाही आ रहे, सिपाही का हुई डंडेबाजी नलगा शब्दों का प्रयोग, भाई उनका वही ड्यूटी जिम्मेदारी है। माल को छोड़ा क्या भगवान, चोर कौन था, भगवान नारायण की माया, क्योंकि गो गोचर जहाँ लग मन सो सब माया जाने हो भाई, सब माया है। तो माल को छोड़ा गया, तब तक सिपाही लोग देखा राजा का धर्म ही पड़ा, जहाँ दोनों ससुर दामाद रह रहे थे, इन्हें चोर समझ लिया, बंदी बना लिया। लेकिन कहाँ राजा के दरबार, कहा महाराज 2 चोर मिले लेकिन सामान सब मिल गया। अब क्या आदेश, राजा ने कहा सीधे कारागार में डालो, आदेश कर दिया कारागार यानी जेल। तो वैस की भार्या थी बड़ी दुखी हुई, याद व्याध समय उपता चुत्पम पान दुखिता अन्न चिंताम परा भुक्ता राम चा रह गए। वैस घर की संपत्ति वास्तुकता चोर चुरा ले गए। लीलावती के शरीर में 36 प्रकार के रोग बताए गए, जारती जलोदर कठोदर भगासिर भगंदर क्षय छिप छंजन नसूर को विदारती, अनेकानेक रोग भूख प्यास से पीड़ित माँ बेटी बड़ा परेशान। इस तरह से 12 वर्ष लगभग 12 साल बीत गए। तो जो घर की संपत्ति पत्नी बेच खा रही है, इतनी ऐसी स्थिति बन गई, घर में कुछ नहीं बचा, माँ बेटी बड़ा परेशान। एक दिन सायंकाल का समय था, बेटी कलावती है दरवाजे पर खड़ी थी, विचार बेटी का प्रसाद, तब तक उसे आवाज सुनाई दिया शंख की। तब तो विचार किया जहाँ शंख बजता वहाँ प्रसाद जरूर बटेगा। इस भाव से पता लगाते लगाते वही पहुंची जहाँ बार बार शंख बज रहा था। भगवान नारायण की सेवा हो रही थी, बैठ करके पूजा देखी, कथा सुनी, प्रसाद लिया। जितने घर थोड़ा अंधेरा हो गया, उसकी माँ ने कहा बेटी तू इतनी रात तक कार्य, तेरे मन में क्या विचार है। कलावती ने कहा मैं अमुक नाम व्यक्ति के यहाँ मन को शांत करने वाला भगवान श्री नारायण कथा पूजा देखने तो प्रसाद लेकर के आई हूँ। तब तो लीलावती को याद आ गई, हमारा महाराज तो कई साल पहले कहने कथा सुना, लेकिन मेरा कोई शुभ काम नहीं हुआ, हो सकता वही पाप का प्रभाव है। अब लीलावती दूसरे दिन पूरे दिन का व्रत किया, सत्य का पालन किया, सायंकाल समय भगवान की पूजा किया मात्र 4 चीजों से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुलसी पत्ता गंगा जल फूल और फल। प्रार्थना क्या किया, देहि प्रभु प्रसन्न मन होई, तो करुणा सागर की जय सोई। ऐसी स्तुति किया महाराज लीलावती, नारायण प्रसन्न हो गए। तब जाके राजा को चंद्रकेतु को भगवान स्वप्न प्रकट करवाए, महाराज आपने जो वैसो कारागार बंद करवा दिया बिल्कुल निर्दोष है, चोर नहीं, आपने तत्काल छोड़ दीजिए, जितना भी धन आपने ले लिया हमें दे दो। राजा उठे, जल्दी जल्दी नित्य क्रिया किया, स्नान किया, कहाँ गए राज्यसभा, सभी मंत्रियों को बुलवाया, सारा स्वप्न बता दिया, फिर आदेश दे दिया सिपाही लोगों को जाओ दोनों ससुर दामादों को मेरे सामने लाओ, लेकिन कैसे लाना है, सम्मान के सहित लाना है। गए सिपाही लोग निवाला, दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को प्रणाम किया, लेकिन मन में डर है, शंका है कि राजा क्या बताते। महाराज ने कहा डरो नहीं, तुम्हारे कर्म ने दुख दिया है, क्योंकि कर्म प्रधान रखा, जो जैसे कर होता है फल, कर्म से दुख मिलता, कर्म से सुख मिलता। कहा तुम्हारे कर्म ने तुम्हें दुख दिया, प्रथम उनकी बेड़ियां हजामत कितने बाल हुई गई, तो यह तो स्वयं गिरे हुए हैं, हजामत बनवाया, वस्त्र आभूषण दिया, मिष्ठान भोजन करवा दिया, और जितना धन महाराज ने लिया था
उससे दूना करके दे दिया और कहा आप लोग अपने अपने नगर को चले जाएं। चल दिए दोनों वहां से। ये तस्वीर